हर माह में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं। एक शुक्ल पक्ष में जिसे विनायकी चतुर्थी कहते हैं और दूसरी कृष्ण पक्ष में जिसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। लेकिन माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है, जिसे सकट चौथ, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। संकष्टी का अर्थ होता है संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी। इस व्रत में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणपति की विधि पूर्वक आराधना की जाती है तथा उन्हें तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। रात में चंद्र दर्शन के बाद इस व्रत को खोला जाता है। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। चंद्रमा को शहद, रोली, चंदन मिश्रित दूध से अर्घ्य देना चाहिए। कुछ स्थानों पर महिलाएं व्रत के बाद सबसे पहले शकरकंद का प्रयोग करती हैं। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ पर गणपति की पूजा से सारे संकट दूर हो जाते हैं। सकट चौथ का व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घायु और उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए मूर्ति स्थापना के शुभ मुहूर्त की। तो पहला शुभ मुहूर्त है अमृतकालम, जो सुबह 5:20 से शुरू होगा और सुबह 7:08 पर खत्म हो जाएगा। दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो सुबह 11:54 पर शुरू होगा और 12:44 पर खत्म हो जाएगा। तीसरा मुहूर्त है विजय मुहूर्त, जो दिन में 2:23 पर शुरू होगा और 3:13 पर खत्म हो जाएगा। अगर किसी कारणवश आप इन शुभ मुहूर्त में मूर्ति स्थापना नहीं कर पाए तो चौथा मुहूर्त है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो 12:34 के बाद से पूरा दिन रहेगा। लेकिन आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि राहुकाल में मूर्ति स्थापना ना करें। गणेश चतुर्थी के दिन राहु कालम का टाइम है 9:12 से 10:46। गणेश चतुर्थी पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सुबह स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। उसके बाद घर के मंदिर को साफ कर पूजा की तैयारी करें। पूजा के लिए एक साफ चौकी लें, जिस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करें। फिर विधि विधान पूजा करें। व्रत रखने वाली महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर गणेश जी की कथा सुनती हैं। ध्यान रखें, बप्पा की पूजा में जल, अक्षत, दुर्वा, लड्डू, पान सुपारी का ज़रूर उपयोग करें, लेकिन तुलसी के पत्ते का भूल कर भी इस्तेमाल न करें। तो आइए अब जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिवजी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिवजी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी वहीं बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिवजी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिवजी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिवजी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरी पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिवजी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए।
कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुंचा और स्वयं को विजेता कहने लगा। तभी शिवजी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, बात तो एक ही है ना। यह सुनकर शिवजी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिवजी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। क्यों होती है सर्वप्रथम गणपति की पूजा? एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहां पर कोई भी रक्षक नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर ना आने दिया जाए। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। यह देख शिवजी क्रोधित हुए और अपनी सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिवजी ने क्रोधित होकर उस बाल गणेश के सर को काट दिया। जब माता पार्वती वापस लौटी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और दुखित होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित हो शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। यह सुनते ही शिवजी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सर खोज रहा था तो सबसे पहले उसे एक हाथी दिखा तो वो उसका सर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिवजी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। गणेश जी की सवारी मूषक की कथा। बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहता था और धनी भी बनना चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए, बिना भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिवजी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए। शिवजी उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियाँ प्रदान किया, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिवजी ने उसे प्रदान की वह यह था कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही
उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचे और अपनी जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। यह सब देखकर शिवजी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के मूस में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाराज हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार रहा करता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवान लगाया तो आवान नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवान पक ही नहीं रहा है। राजा ने राजपंडित को बुलाकर कारण पूछा। राजपंडित ने कहा, हर बार आवाम लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवाम पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवाम में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आवान में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवाम पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवान पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवाम पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। सकट चौथ व्रत कथा दूसरी। पुरानी कथाओं के अनुसार सकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन पर आया सबसे बड़ा संकट टल गया था, इसलिए इनका नाम सकट चौथ पड़ा। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटों से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे,
नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार वो सब मैं तुझे जरूर दूंगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना। गणेश चतुर्थी उद्यापन विधि। गणेश जी के व्रत का उद्यापन व्रत पूरा होने के बाद करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने 11 व्रत करने का संकल्प लिया है तो व्रत की 12वीं तिथि को उद्यापन किया जाता है। व्रत का उद्यापन किसी योग्य ब्राह्मण या पुरोहित से कराया जा सकता है। गणेश चतुर्थी व्रत के उद्यापन के लिए ये बातें ध्यान में रखें। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, घर के ईशान कोण में गणेश जी की चौकी लगाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति रखें। कलश भी रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और रोली से टीका लगाएं। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और धूप दीप जलाएं। भगवान गणेश की आरती करें। मोदक और लड्डू का भोग लगाएं। व्रत करने वाले को शाम में भगवान गणेश को चढ़ाया गया प्रसाद खाकर व्रत तोड़ना चाहिए। किसी ब्राह्मण को फल, पैसे, मिठाई और भगवान पर चढ़ाया गया प्रसाद दान करें। अगर इस प्रकार से आप उद्यापन करेंगे तो आपको व्रत का फल जरूर मिलेगा।